नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छुई खदान हादसे में मृतकों का किया गया अंतिम संस्कार, गांव में छाया मातम। सुर संग्राम द्वारा विजेता प्रतिभागियों के लिए ट्रॉफी लॉन्च किया गया। कैबिनेट मंत्री कवासी लिखमा जी के नेतृत्व में अंतिम दिन भव्य रूप से चुनावी रैली निकाली गई। अंतिम संस्कार को लेकर माल गांव में 8 घंटे तक हंगामा। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के जगदलपुर के समीप कल माल गांव के छुई खदान में हुए हादसे में मृत ग्रामीणों का शव देर रात पोस्टमार्टम उपरांत गांव लाया गया। आज एक साथ सभी मृतकों की शव यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने किया है। वहीं इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। कल हमारे बकावंड तहसील के माल गांव में मुरुम का खदान था, जिसमें छुई दिखने पर गांव के लोग दियारी त्योहार के लिए छुई निकालने के लिए आए थे, जिससे वो छुई निकालते निकालते खो बन गया था लगभग 10 फीट का लंबा, और उसमें अचानक मुरुम के धसक जाने से कुल वहाँ पर 9 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों को मौके पर ही मृत पाया गया था और एक हॉस्पिटल ले जाते समय ही मृत हो गया। तो कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायलों का इलाज जारी है। प्रति मृतक परिवार के प्रत्येक हितग्राही सदस्य को 4-4 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने दिए जाने की घोषणा की है और हमने चेक तैयार कर लिया है। कल आज कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं सभी मृतक परिवार के सदस्य। कल उनको चेक की राशि वितरित कर दी जाएगी माननीय विधायक जी के हाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना का शोक जताया व मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। विभिन्न राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि व समाज सेवी संगठन के लोग भी घटनास्थल मालगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर इस दुख की कड़ी में सांत्वना देने पहुंचे। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरवासी मौजूद रहे। ऐसी घटना 6 लोगों का जो मृत्यु हो गया यहाँ पर, ये हम सबके लिए हतप्रभ करता है और प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि कल 4-4 लाख रुपया शायद मेरे ख्याल से रिलीज हुआ है। 4 लाख से क्या होने वाला है, 4 लाख से बल्कि ज्यादा होना चाहिए। नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना भाई, 4 लाख से क्या होगा, है ना? जान तो चला गया ना, जान चला गया है ना। 4 लाख उसके में कोई वो है क्या? लेकिन उसको जो और बढ़ाना चाहिए, ज्यादा वो देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि 4 लाख से ये जो मतलब जनता के लिए कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे 10 लाख दो, है ना। हमारे जो नौजवान जो महिलाएं हैं, एक तो पेट में रही महिला है ना, 3 महीने का बच्चा वहां पर वो था और ये सब लोग मृत्यु हो गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी, आप 4-4 लाख रुपए आपने दिया है, उसको बढ़ा करके आप 10 लाख रुपए दीजिए। जगदलपुर में चल रहे सुर संग्राम कार्यक्रम का समापन 11 दिसंबर को होना है। उससे पूर्व विजेता प्रतिभागियों को देने वाली ट्रॉफी को आज लॉन्च किया गया। जगदलपुर के रोटरी भवन में विजेता प्रतिभागियों के लिए ट्रॉफी को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के समस्त पदाधिकारी एवं सुर संग्राम के सभी ग्रुप मेंबर उपस्थित थे। यह सुर संग्राम कार्यक्रम बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है। बस्तर के इतिहास में इस प्रकार का यह पहला कार्यक्रम है, जो गांव देहात में निवासरत गायककार लोगों के लिए यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सुर संग्राम का यह जो कार्यक्रम है, आगे चलकर प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। यह एक बस्तर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है कि बहुत ही कम समय में सूर्य रत्न ग्रुप के R.K. नायडू जी और उनके पूरे सहयोगी अतुल शुक्ला जी, बलराज शर्मा जी, महेश सिंह ठाकुर जी, अफजल भाई, इनके द्वारा एक बहुत ही कम समय में एक यादगार प्रस्तुति की जा रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे बस्तर में भी जितने प्रतिभावान, जितने जो सुर से जुड़े हुए और जो गाने में जो अपना जो रुचि रखते हैं, वह एक बहुत बड़ा 150 लोगों का जो ऑडिशन हुआ, वह आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्रों से भी, मार्केल से लेके कोरापुट और केसकाल तक के जो लोग और आद्रा के भी आए थे। यह एक
साबित करता है कि अब धीरे धीरे जो टीवी का सारेगामा और इंडियन आइडल से प्रेरित होकर लोग अपनी अपनी प्रतिभा को खुद सामने लाना चाहते हैं। एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रोग्राम है जिसमें बस्तर की बहुत सी ऐसी छवि प्रतिभाएं जो गाँव में थी या जिनको मंच नहीं मिल पा था वो उभर के सामने आई है। इसके लिए सूर्य संग्राम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऐसी प्रतिभाओं को बहुत अच्छा मंच दिया, अवसर दिया और ये प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा आने वाले समय के लिए। तो मैं भविष्य में भी ऐसे बहुत से जो कलाकार इनको मंच मिलने की संभावना जो शुरू हुई है सूर्य संग्राम के द्वारा, इसलिए सूर्य संग्राम को धन्यवाद देता हूँ। और आप मीडिया बंधुओं को भी मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनको भी आप मंच दें और उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनकी हुनर को सार्वजनिक करें। आज कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भव्य रूप से चुनावी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए 15 साल शासित भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा जनता के लिए प्रयासरत योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनके लाभ गिनाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, तेंदुपत्ता की नगद खरीदी, गौठान में महिला स्व सहायता को आसान किस्त उपलब्ध, मछली पालन, फूटू रोपण आदि माध्यमों के जरिए गरीबों की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बस्तर का शांति, सुरक्षा और विकास। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बस्तर में शांति बहाल हुई है। मंत्री जी ने कहा, स्वर्गीय मनोज मंडावी एक दमदार नेता थे। वे सदैव भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हित में कार्य करते रहे। समय समय पर जनता के मुद्दों को विधानसभा उठाते रहे, किंतु आकस्मिक निधन के कारण उपचुनाव करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी धर्मपत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दिया गया। उन्होंने बात को आगे रखते हुए कहा कि मनोज मंडावी के अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए सावित्री मंडावी को अधिक से अधिक वोट देकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं नगर व ग्रामीण जनता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में राज किया है। ये भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह लोगों को झूठ बोलता था, गाड़ी से नहीं लदना चाहिए, डीजल मिलेगा बाड़ी से। ये रमन का बाड़ी में मिलता है का डीजल? ये रमन सिंह बोलता था यहाँ के आदिवासी लोग को जर्सी गाय देंगे, जर्सी गाय मिला है? रमन सिंह बोलता था कि हम जूता बांटेंगे, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले वो 14 नंबर वाले को 15 नंबर, 10 नंबर वाले को 12 नंबर, डौका का जूता को डौकी को, डौकी का जूता को डौका को, दोनों पैर में नहीं लगता था। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम झूठा लवारी। एक दिल्ली में बैठी हुई सरकार हम लोग को, तुम लोग को झूठ बोला है। अगर दिल्ली में हम सरकार में आएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, 15 लाख देंगे। ये 15 पैसा मिला रहे? नहीं। ये जनधन खाता खुला है, जनधन। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी एवं प्रचार प्रसार में तेजी आ रही है। आज जहां मंत्री व विधायक छत्तीसगढ़ आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा में डटे हैं, तो वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सांसद दीपक बैज व राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम व कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी देर रात 9 बजे तक धुआंधार एक के बाद एक 10 सभा लेते रहे, जिसमें ग्राम सेलेगांव, ग्राम सेलोगोंदी, ग्राम बैजनपुरी, ग्राम डूमरकोट, ग्राम नरसिंहपुर, ग्राम भैंसा कन्हार, ग्राम जामापारा, ग्राम कुर्री जैसे अन्य सभाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना व आरक्षण बिल को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंचे। पहले आप लोगों ने विधायक बना के भेजा, इस गांव से 80%, 81% उनको मतदान मिला। मतलब सोच लो, आपने इस गांव में पूरा से पूरा का आशीर्वाद आप लोगों ने किया है मनोज मंडावी। इसे उम्मीद किया ताकि मनोज मंडावी विधायक बनेंगे, हमारे गांव का विकास होगा। मनोज मंडावी चुनाव जीतने के बाद हमारे गांव के आने वाला पीढ़ी का विकास होगा।
और माननीय प्रतापपुर विधानसभा का विकास होगा। इस उम्मीद के साथ आप लोगों ने मतदान किया और विधायक बनाया। विधायक बनने के साथ हमारी सरकार भी आई। उस सरकार में उन्होंने क्षेत्र के बहुत से काम किए, बिजली, पानी, सड़क, पुलिया, बिल्डिंग, बहुत से काम किए। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदराज पी एवं कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिए गए निर्देश। मतदान केंद्र किशनपुरी, सिरसिदा, कोरर एवं पुरी आदि स्थलों का निरीक्षण किया गया। पोलिंग बूथ सुरक्षा, रूट सुरक्षा को लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देश। सुरक्षा संबंधी सभी मापदंडों को पालन करने को कहा। नक्सल संवेदनशील पर सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने तथा बेहतर कार्य योजना बनाने के निर्देश। मतदान केंद्र निरीक्षण उपरांत जिला मुख्यालय कांकेर में कमिश्नर बस्तर संभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा जिला अधिकारियों की विधानसभा उपचुनाव भानु प्रतापपुर के संबंध में प्रशासनिक व सुरक्षा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा ली गई। समीक्षा के दौरान उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर बालाजी राव, कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा, अन्य निर्वाचक, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बकावंड विकासखंड के ग्राम मालगांव में शुक्रवार को छुई मिट्टी खदान धंस जाने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। शवों का पोस्टमार्टम कल ही मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में हो गया था। परिजन शव लेकर शाम को गांव लौट गए थे। शनिवार को सुबह 5 शवों का हिंदू रीति के तहत दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन मांझीपारा निवासी 30 वर्षीय सैलोपति कमल साय महारा के शव को परिजन ईसाई परंपरा के अनुसार दफनाने की पहल करने लगे। ग्रामीण इसके विरोध में खड़े हो गए। मालगांव के सरपंच बलराम बघेल, अन्य ग्राम प्रमुख तथा ग्रामीण कहने लगे कि सैलो का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए। सैलो के परिजन तथा मांझीपारा के धर्मांतरित 30-35 परिवार के लोग ईसाई परंपरा के अनुसार ही शव को दफनाने के लिए अड़ गए। सरपंच बलराम बघेल दलील देते रहे कि मृतक मूलतः हिंदू थी, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति से होना चाहिए। जानकारी मिलते ही एसडीएम ओपी वर्मा, तहसीलदार जय कुमार नाग, जनपद पंचायत बकावंड के सीईओ एस मंडावी, नगरनार टीआई नाग तथा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारी दोनों समूह को समझाइश देते रहे, लेकिन कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं हो रहा था। नहीं गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं हम लोग नहीं बताओ, ऐसा नहीं होता ना कि मैं ये कर लूं फिर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। हम लोग सुन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं किया कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, रास्ता गलत बोल रहे हैं, सुन लो गलत बात बोल रहे हैं। आज कोई हमसे सुबह 9 बजे से अपराह्न 4:15 बजे तक साम हंगामा चलता रहा। दोनों पक्षों पर अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार समझाइश के बाद अंततः सरपंच बलराम बघेल व ग्रामीण नरम पड़े और इसके बाद महिला के शव को दफनाया गया। इस दौरान गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। मध्य प्रदेश जिले में सर्व अनुसूचित जाति समुदाय के 16% आरक्षण की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 16% आरक्षण न मिलने से नाराज अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा पूरे जिले के ब्लॉक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया है। महासमुंद जिले के सभी ब्लॉक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शित किया है। सर्व अनुसूचित जाति के लोगों ने राज्य सरकार के अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री विधायकों का सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत पंडरीपानी के शासकीय स्कूल के नौनिहाल बालक बालिकाओं को नहीं मिल रहा पीने का पानी। सरपंच ने मनमानी करते हुए जहां स्कूल के बोरवेल से ग्रामीणों के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं स्कूल के भीतर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पीने के लिए घर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। जिले और ब्लॉक के अधिकारियों को इस गंभीर मामले की नहीं है जानकारी। स्कूल प्रशासन भी इस दिशा में जिला शिक्षा अधिकारी सहित ब्लॉक के अधिकारियों से शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के चलते मासूम बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ सरकार नल जल योजना के तहत घर घर पानी देने का दावा करती है, वहीं सरकारी स्कूल के मासूम बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आखिर इन सब चीज़ों के लिए कौन है जिम्मेदार, यह सवाल खड़ा करता है। हम आपको बता दें कि पंडरीपानी के शासकीय स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस स्कूल में छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या 160 है।
बावजूद इसके इसी स्कूल में पानी जैसी सुविधाओं के लिए बच्चे को दो चार होना पड़ रहा है। अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के शिकार बच्चों के भविष्य को कैसे गढ़ा जाएगा। अभी तो पानी का समस्या है ज़्यादा। कितना दिन से हो रहा है समस्या ये 3 महीने से। आप लोग पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी घर से लेके आते हैं, नहीं तो बोरवेल से बाहर से लेके आते हैं। हाँ, पानी का असुविधा हो रहा है, बच्चे लोगों को पानी के लिए पीने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा खाना बनाने के लिए रसोइया लोग कहाँ से पानी लेके आते हैं? बाहर से ला रहे हैं। तो इसकी जानकारी सरपंच सचिव को आपने दिया है? हाँ, मैंने बताए हैं, मैंने लगाओ बोल के टाँकी, बाकी उन लोग बोलते हैं सचिव को बोलने से सरपंच को बोलते हैं। पानी की समस्या होते और खाना पीना लेके आना तकलीफ होती नहीं। पानी ला कहाँ पर लेबर जाते हो? जहाँ तहाँ ले लाना था। देख बोलते बन दे कहा तो नवा मोटर धरे से था, नहीं तो बाहर ले पानी लेके बाहर लाना रहे हैं। एक गानी बना 3-4 महीना नहीं बनती थी। नहीं, अभी आपके माध्यम से बात संज्ञान में आ रही है। मैं तत्काल मैंने बात की है BOBRC से, और BOBRC कहा है कि उस तथ्य से अवगत कराएं। संभवतः वहाँ के गांव की समस्या होगी, और गांव में कहीं ना कहीं ये प्रधान पाठक और सरपंच के बीच के तालमेल की कमी है। हम लोग इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसका निराकरण करेंगे, क्योंकि सरपंच की जवाबदारी है कि गांव के स्कूल को जो व्यवस्थापन है, यहाँ तक कि मॉनिटरिंग है, पानी की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं सरपंच को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ तक कि मूलभूत की राशि भी उपलब्ध कराई जाती है कि स्कूल में यदि ऐसी कुछ कमी है तो वो उसको प्रतिपूर्ति करे। और जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बोर है, तो और बोर का उपयोग केवल बच्चे नहीं कर रहे हैं, जबकि गाँव यदि अतिरिक्त पानी है तो निश्चित रूप से गाँव करने में कोई परहेज़ नहीं है, किंतु यदि पहली प्राथमिकता बच्चों की होनी चाहिए। लोगों में उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से उन्होंने योग प्राणायाम और विभिन्न खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अभिनव पहल की गई है, जिनके तहत प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शहर के ऊर्जा पार्क में प्रति माह के प्रथम शनिवार को गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। आज इस आयोजन का शुभारंभ राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने किया। इस दौरान कलेक्टर भी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ी नृत्य व झूमते नजर आए और यहां शामिल होने आए नए खिलाड़ियों और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सब कुछ है और इसका संदेश देने उद्देश्य से गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। सभी को पता है हेल्थ ही सब कुछ है, संपत्ति है, सबसे मूल्यवान है। उसी को एक मैसेज देने के लिए हम लोग महीने के पहला शनिवार को प्रयास करते हैं कि लोगों को एक मैसेज दे सकें, और हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग जिला मुख्यालय के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय, और अभी अब हम लोगों ने नया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिन पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी स्थापना जो है हेल्थ को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता के साथ किया गया है, और उन पंचायतों में भी हम लोग करा रहे हैं। तो एक मैसेज देने का है और काफ़ी लोग इसमें जुड़ते हैं और एक अच्छा काम है, बड़ा मज़ा भी आता है, थोड़ा सा मौज मस्ती भी होती है, बच्चे खेलते हैं। और राजनांदगांव जिला वैसे भी खेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए आयोजित यह गुड मॉर्निंग राजनांदगांव में सैकड़ों की संख्या में बच्चों, नौजवान सहित हर उम्र के लोग शामिल हुए और यहां विभिन्न खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए जमकर धमाल मचाया। गुड मॉर्निंग राजनांदगांव के इस आयोजन को लेकर युवा खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह का आयोजन निरंतर होना चाहिए। I attend first time this program. They conducted Good Morning Rajanandgaon is very nice actually. For every person they make enjoying and healthy. They doing some works and conditioning. क्या बोलते कि वो सब लोग इन्वॉल्व होके एंजॉय किया है, नॉट लाइक एज, नॉट लाइक प्लेयर, एंड जो क्या बोलते कि ओवर एज पर्सनस भी है उसमें, जो ऑफिसर्स भी, वो लोग भी सब इन्वॉल्व हुआ है कंडीशनिंग वर्कआउट्स में और जो वॉकिंग में, डांसिंग में। एंड ये हर बार होना चाहिए कि लाइक नॉट, दिस इज़ नॉट फॉर प्लेयर, फॉर एवरीवन, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, दे मेंटेन गुड फिटनेस एंड हेल्थ वाइज ये ठीक रहेगा। गुड मॉर्निंग राजनांदगांव के जरिए जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने की अभिनव पहल की जा रही है। इस योग में प्राणायाम, कराटे, रोप स्कीपिंग, हॉकी, जुस्तजू, वुश, टंग ऑफ वॉर, स्केटिंग, जिम बॉल, मिलिट्री रोप, वॉलीबॉल, रस्साकसी, डांस आदि खेल गतिविधियां की जा रही है। गुड मॉर्निंग राजनांदगांव के इस आयोजन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।